students, I welcome you once again in online teaching. Today we will study I Dream a World, which is written by James Mercer Langston Hughes. Now see, this is a very beautiful poem. I dream a world where man no other man will scorn, where love will blaze the earth and peace its paths adorn. So see, this poem is written in 4 stanzas, and each stanza has 4 lines. I dream a world where man no other man will scorn. Means here James he has seen a dream, and in his dream he saw a world where man no other man will scorn. Means if you think about on this beautiful planet, means earth, where we will find that man is also hated by the other man. Okay, means the people always hated by other people, means the other man. Where love will blaze the earth and peace its paths adorn. So here in this poem, I dream a world where man no other man will scorn. So in this poem, James he wanted to say that the earth which he has seen in a dream, none of the people will scorn by other. Means कि जो जेम्स मर्सर लैंगस्टन ह्यूज ने जो स्वप्न देखा है उसमें वो क्या बताना चाह रहे हैं कि आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर मैन नो अदर मैन विल स्कॉन। मीन्स जो भी मैंने स्वप्न देखा है अपने स्वप्न में, वहाँ उस अर्थ पर, उस संसार में कोई भी आदमी दूसरे आदमी के द्वारा घृणा नहीं किया जाएगा, वहाँ नहीं घृणा किया जाता है। वेयर लव विल ब्लेस द अर्थ, जहाँ पर क्या होगा, प्यार ही प्यार होगा, वहाँ जरा सा भी कोई नफरत नहीं होगा। एंड पीस इट्स पाथ अडोन, और वहाँ पर क्या होगी, शांति होगी, खुशी होगी, लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। ठीक है, वहाँ घृणा नहीं होगा। अडोन मीन्स सजावट। तो जैसे आप देखेंगे कि उदाहरण में आपको कहा जाता है कि देखो उसकी फैमिली कितनी शांत रहती है, अच्छे। इट मीन्स कि दे हैव अ क्वालिटी टू सर्वाइव इन द सोसाइटी पीसफुली। ठीक है, तो वैसे ही पोएट ये कहना चाहता है कि हमने एक स्वप्न देखा है और उस स्वप्न में जो संसार है वहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी से घृणा नहीं कर रहा है, वहाँ शांति है और वहाँ प्यार ही प्यार है, लोगों के बीच में भाईचारा है। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे। आई ड्रीम अ वर्ल्ड वेयर ऑल विल नो स्वीट फ्रीडम्स वे, and in my dream or in this world which I have seen, where all will know sweet freedom's way, means everyone is allowed to do his or her own work without disturbing, means they will get a freedom, nobody will disturb them। तो उसमें ये कहना चाहता है कि जो हमारा स्वप्न है उसमें जो वर्ल्ड हमने देखा है वहाँ पर क्या है, स्वीट फ्रीडम्स, मीन्स आप अपनी इच्छा से जो कुछ भी करना चाहते हैं वो करेंगे। वेयर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, जहाँ पर ग्रीड मीन्स इन दिस वर्ल्ड ग्रीड हैज नन ऑफ द प्लेस फॉर द पीपल, यानी जो वहाँ है उस दुनिया में लालच, आजकल हम जानते हैं कि लालच सबसे, जैसे एक देयर इज वन ऑफ द प्रोवर्ब दैट ग्रेड इज द
रूट्स ऑफ द ऑल इविल, जो लालच है वो सारी बुराइयों की क्या है, जड़ है। तो फिर ग्रीड नो लॉन्गर सैप्स द सोल, जहाँ पर जो लालच है, सोल मीन्स आत्मा, सैप्स द सोल, सैप्स मीन्स टू ऑब्जर्व, मीन्स कि जहाँ पर जैसे अगर आपको कोई काम कराना है, अगर नहीं हो रहा है, कोई आप काम कराना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आप लालच दीजिए, तो वो करने वाला जो है वो ज़रूर आपके काम में हेल्प करेगा और कर भी देगा, क्योंकि उसके पास एक लालच आ गई है। ठीक है, तो वहीं वो जो पोएट्रेस हैं वो कहना चाहते हैं कि उस दुनिया पर, यानी उस दुनिया में क्या है, लालच नहीं है। वो लालच भी हमारी आत्माओं को क्या करेगा, डिगा नहीं पाएगा। जो हम रहेंगे, जैसे अच्छे रहेंगे वैसे ही बने रहेंगे। नॉर एवरिस ब्लाइट्स आवर डे, और नहीं कोई भी लालच जरा सा भी ब्लाइट्स आवर डे, ब्लाइट्स मीन्स अफेक्ट, तो कोई भी जो लालच है हमारे दिन को, यानी जो हमारी रहने की दिनचर्या है, जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का जो तरीका है, उसको वो ज़रा सा भी क्या करेगा, डिगा नहीं पाएगा। अगर हम अच्छे हैं तो अच्छे ही रहेंगे। A world I dream where black or white, whatever race you be, will share the bounties of the earth and every man is free. A world I dream where black or white. So in this line we find that James he has explained his experience about the white races and black races. जैसे आप जानते हैं जो जेम्स मर्सन लैंगस्टन ह्यूज थे वो क्या थे, ब्लैक थे। और आप उनके समय का कंडीशन देखेंगे अमेरिका में तो क्या था, आज भी या उस समय भी अभी भी बदला नहीं है। जो वाइट पीपल हैं, यानी जो गोरे लोग हैं, वो ब्लैक पीपल को, यानी काले लोगों को सिर्फ क्या समझते हैं, वो एक सोर्स ऑफ वर्किंग पीपल समझते हैं, कि वो उनको केवल काम के लिए रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनको अफ्रीका से लाया गया है। तो जो निग्रोज लोग हैं, जो ब्लैक पीपल हैं, उन्हीं के बारे में वो कह रहा है कि अ वर्ल्ड आई ड्रीम वेयर ब्लैक और वाइट, उस दुनिया में चाहे ब्लैक हो यानी गोरे हों या काले हों, वट एवर रेस यू बी, जो भी आप रेस हैं, जिस कास्ट से भी हैं आप, विल शेयर द बाउंटीज ऑफ द अर्थ, उस अर्थ का बाउंटीज, बाउंटीज मीन्स लिबरल, आज़ादी, वहाँ पर आपको रहने का पूरा अधिकार है और आप क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। ठीक है, उस अर्थ पर आप फ्री रहेंगे। एंड एवरी मैन इज़ फ्री, जो अर्थ है उस पर आप क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। वहाँ पर आप इंजॉय करेंगे, लिबरली रहेंगे। लिबरल मीन्स आज़ादी, फ्रीडम, जहाँ पर आप किसी भी बाउंडेशन से मुक्त रहेंगे। वेयर रेस्टनेस विल हैंग इट्स हेड, एंड वेयर रेस्टनेस विल हैंग इट्स हेड, रेस्टनेस मीन्स unhappy state of mental or physical suffering, जैसे कि अनहैप्पी स्टेट ऑफ मेंटल मीन्स जो आपकी मानसिक शक्ति, यानी जो मानसिक स्थिति है वो क्या होगा, अनहैप्पी, यानी जहाँ आप दुखी होते हैं। ठीक है, आप असहज महसूस करते हैं। सो वेयर रेजनेस विल हैंग इट्स हेड, यानी जितनी भी ये सब अनहैप्पी, आपको जो मेंटल सफरिंग है, फिजिकल जो टॉर्चर है, ये सब क्या होगा, एक साइड उसको रख दिया जाएगा। ठीक है, उसको किनारे कर दिया जाएगा। एन्जॉय लाइक अ फॉल, और वहाँ पर आप क्या करेंगे, आनंद लेंगे। यू विल इंजॉय योर लाइफ लाइक अ पर्ल, जैसे कि जो आपका आनंद होगा वो किस तरह से होगा, पर्ल यानी मोती की तरह। और आप जानते ही मोती क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपकी जो
मेंटल स्टेट है या मेंटल कंडीशन है, मानसिक जो स्थिति है आपको, उसकी क्या कर दी जाएगी, उसको अलग कर दिया जाएगा और इसके बाद आप इंजॉय करेंगे। अटेंड्स द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड। मैनकाइंड मीन्स मानव जाति के लिए, ठीक है। अटेंड द नीड्स ऑफ ऑल मैनकाइंड, ऑफ सच आई ड्रीम माई वर्ल्ड। और इस तरह का मैंने स्वप्न देखा है, यानी मेरी दुनिया में इस तरह का होगा, ठीक है, जहाँ पर हम लोग हर एक दूसरे के साथ मीन्स के सारे ह्यूमन बींग्स के साथ मिल करके रहेंगे। तो इस तरह से पोयम आपका फिनिश होता है। अगर आपको पोयम समझने में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। ओके।